जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है एआई इम्पैक्ट समिट इंडिया 2026 के आयोजकों ने किस यूनिवर्सिटी को इवेंट से बाहर कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी को। देखिए 2026 के आयोजकों ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई इम्पैक्ट समिट इंडिया 2026 से बाहर कर दिया है। देखो एआई इम्पैक्ट समिट क्या है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने समिट के दौरान अपने स्टॉल पर रोबोटिक डॉग जिसका ओरायन नाम है, क्या नाम है उसका? ओरायन। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। इन्होंने ओरायन नाम का डॉग प्रदर्शित किया था। यूनिवर्सिटी पर आरोप है कि उसने चीन में बने रोबोट डॉग को अपना इनोवेशन बताकर समिट में दिखाया, जो कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। यूनिवर्सिटी ने चीन के यूनिटी गो टू रोबोट को दूरदर्शन पर प्रदर्शित किया था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी यूपी के ग्रेटर नोएडा में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। देखो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ते हैं, जिनमें पहला है अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, अलख पांडे, डॉक्टर हरिओम पवार, रश्मि आर्य, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधांशु सिंह को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026 प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9.13 लाख करोड़ रुपए का बजट 2026-27 पेश किया है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत को अपना पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया है। शशि प्रकार गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। उत्तर प्रदेश ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस आरक्षण को मंजूरी दी है और भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ की राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ के कथक रासलीला प्रमुख नृत्य हैं। राज्य का पशु राजकीय पशु बारहसिंगा दलदली हिरण है। राजकीय पक्षी सारस क्रेन है और राजकीय वृक्ष अशोक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल सरकार ने किस प्रकार की प्राकृतिक घटना को पहली बार राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्वार या बाढ़ को। देखिए केरल सरकार ने तटवर्ती क्षेत्रों में बार बार आने वाली ज्वार या बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य ने इसे औपचारिक आपदा माना है। इस निर्णय से प्रभावित तटीय समुदायों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से वित्तीय सहायता मिल सकेगी। ज्वारीय बाढ़, जैसे सनी डे फ्लडिंग भी कहते हैं, बिना बारिश भी पूर्णिमा अमावस्या के दौरान उच्च ज्वार के कारण आती है। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ते हैं केरल से रिलेटेड। केरल राज्य में स्त्री सुरक्षा योजना शुरुआत की हुई है। केरल में लिरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है। केरल की पहली पूर्ण दृष्टिबाधित महिला जज धन्या नाथन बनी है। वृद्धजन बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। केरल के कंतलूर में ऑर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है। केरल ने बैसिलस सब्टिलस को अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है और व्यक्तिगत इलेक्ट्रिकल वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे है। भारत में पहली व्यापक ग्राफीय नीति केरल ने स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसार फेस्टिवल 2026 किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। देखो लोसार फेस्टिवल 2026 की शुरुआत 18 से 20 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में हुई है। यह हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज धर्मशाला में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोसार टिबेटियन समुदाय का न्यू ईयर होता है और टिबेटन बुद्धिज्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। इसे तिब्बत, नेपाल, भूटान, इंडिया, विशेष रूप से सिक्किम और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और हिमालयी क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह त्योहार तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले दिन से शुरू होता है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के फरवरी या मार्च महीने में पड़ता है। तिब्बती कैलेंडर के अनुसार तिब्बतियों का यह 2153वां वर्ष है। इस वर्ष की विशेषता हॉर्स फायर ईयर है। तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष फायर हॉर्स वर्ष 2153 की शुरुआत हुई है। देखिए मेजर डे पढ़ते हैं लोसार के। यहाँ पर पहला दिन चंगोल का निर्माण होता है। चंगोल क्या है? ये एक पारंपरिक पेय है जो छांग तिब्बती नेपाली बियर के समान से बनाया जाता है। दूसरे दिन गायलपो लोसार मतलब किंग्स का लोसार होता है। राजाओं और महत्वपूर्ण शासकों को समर्पित यह दिन पारंपरिक समारोह के लिए जाना जाता है। तीसरे दिन
पारिवारिक और सामाजिक उत्सव होते हैं। परिवार और समुदाय मिलकर पारंपरिक नृत्य करते हैं, दावतें होती हैं और खेलों में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूनो नेशनल पार्क में 3 चीता शावकों के जन्म के बाद भारत में कुल चीता की संख्या कितनी हो गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38। देखिए, कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, 3 नए चीता शावकों का जन्म हुआ है। मादा चीता का नाम है गामिनी, ये साउथ अफ्रीका से लाई गई थी। इन्होंने दूसरी बार 3 शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही भारत में अब चीतों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो गई है। देखो, प्रोजेक्ट चीता आया था, भारत में चीते 1952 में विलुप्त घोषित किए गए थे। इसे भारत में चीते की पॉपुलेशन वापस लाने के लिए 2022 में शुरू किया गया था। इसमें 8 चीता नामीबिया से लाए और 12 चीता साउथ अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। देखो, एनटीसीए के अंडर बनी चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी ने यह डिसाइड किया है कि कुछ चीता को कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिफ्ट किया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं। ये मध्य प्रदेश के श्योपुर और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी स्टेबलाइजमेंट 1981 को हुई थी। इसका एरिया 748.76 किलोमीटर स्क्वायर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचारों में रही विक्टोरिया झील किस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अफ्रीका। देखिए, लेक विक्टोरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील है। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक विक्टोरिया का पानी तेजी से हरा और जहरीला होता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भारी प्रदूषण के कारण इसमें साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी का अत्यधिक प्रसार हो गया है, जिसे एल्गल ब्लूम कहा जाता है। अच्छा, वाटर ग्रीनिंग क्या होता है? फर्टिलाइजर रन ऑफ, अनट्रीटेड सेवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकलने वाले नाइट्रोजन और फास्फोरस झील में मिल रहे हैं। ये तत्व शैवाल के लिए भोजन का काम करते हैं। देखो, डेड जोन्स क्या हैं? जब ये शैवाल मरते हैं तो उनके सड़ने की प्रक्रिया में पानी की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जिससे मछलियां मरने लगती हैं। झील के गहरे हिस्से अब डेड जोन में बदल चुके हैं। इसकी टॉक्सिसिटी जानते हैं? यह हरा पानी लीवर को नुकसान पहुंचाने वाले टॉक्सिन पैदा करता है, जो इंसानों, मछलियों और पक्षियों के लिए जानलेवा है। देखो, विक्टोरिया लेक के बारे में पढ़ते हैं। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। यह मुख्य रूप से तंजानिया और युगांडा में स्थित है और इसकी सीमा केन्या से भी लगती है। अच्छा, यह झील भूमध्य रेखा के बीचों बीच स्थित है। अच्छा, वर्ल्ड में रैंकिंग जानते हैं तो लेक सुपीरियर मतलब नॉर्थ अमेरिका में है। इसके बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? लेक विक्टोरिया। और पहले मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। देखिए, इंडियन नेवी की पहली स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा की लॉन्चिंग हुई है। अच्छा, इसका निर्माण एल&टी शिप बिल्डिंग फैसिलिटी ने किया है। अच्छा, गवर्नमेंट ने एल&टी के साथ कुल 3 ट्रेनिंग शिप बनाने का समझौता किया है, जिनमें से कृष्णा पहला है। इसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान की उपस्थिति में उनकी पत्नी श्रीमती अनुपमा चौहान द्वारा लॉन्च किया गया। इसका नाम भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी के नाम पर रखा गया है। देखो, इसकी कैपेसिटी जानते हैं तो इस जहाज पर एक साथ 200 कैडेट्स, 20 ऑफिसर और 150 नाविक रह सकते हैं। इसकी लंबाई 122 मीटर है। अच्छा, इसकी स्पीड 20 नॉट है, मतलब 37 किलोमीटर प्रति घंटा। यह लगातार 7 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार को। देखिए, मुंगेर में अंतिम हार्डकोर सशस्त्र माओवादी कमांडर सुरेश कौड़ा के आत्मसमर्पण के बाद बिहार को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से 2012 से 2012 में 23 जिलों तक सक्रिय नक्सली नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो चुका है। देखिए, बिहार के करंट अफेयर पढ़ते हैं। पटना में मखाना उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। डॉक्टर प्रेम कुमार 18वीं बार बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत बिहार में की गई है और बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भी उद्घाटन किया गया है। एपीडा ने बिहार में पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार में स्टार्ट की गई है और मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है।
बिहार के बारे में पढ़ते हैं। इसका गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। ये है आरिफ मोहम्मद खान। विधानसभा की 243 सीटें हैं, विधान परिषद की 75 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की 40 सीटें हैं। ये है नीतीश कुमार जी। देखिए इस तरीके से आपने आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। अच्छा, ये हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा क्वेश्चन है मधुमक्खी कॉरिडोर पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है। अच्छा, आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छा, हमारी क्लास डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है। क्लास को देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपना ख्याल रखें। बाय।